सो हे गाइस, दिस इज अमन अग्रवाल। गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं लिमिट का लेक्चर 2। हम जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज व्हाट दिस इज लिमिट। दिस इज लिमिट्स लेक्चर 2 जो है आपके लिए है। ठीक है, आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी बेटा। आपको लिमिट्स का लेक्चर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लेक्चर 1 देख के आइए, देन उसके बाद इसका लेक्चर 2 देखिए। 4 से 5 लेक्चर में आपका लिमिट फॉर क्लास 11 फॉर जेई मेंस एंड जेई एडवांस ऑल्सो आपका यहाँ पे खत्म हो रहा होगा। बहुत अच्छे से यहाँ पर हम लिमिट को खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप जो अपने मेरे बैकलॉग है, मतलब बेसिकली आप अपने बैकलॉग्स को मेरी वीडियोस के द्वारा आप क्या कहते हैं अपने कवर कर सकते हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो बेटा, कल अपन ने जो लिमिट का लेक्चर 1 जो देखा था वो बेसिकली ये लास्ट में हमने काफी कुछ देख लिया था कि हमने देख लिया था कि लिमिट कैसे सॉल्व होती है, लिमिट का एलएचएल आरएचएल क्या होता है, लिमिट के नेबर्स क्या होते हैं, लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है, ये सब अपन ने ये सब देख लिया था। ठीक है, और सर लास्ट में आप एक क्वेश्चन देके गए थे। सर आप क्या करके गए थे, लास्ट में एक क्वेश्चन देके गए थे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं आज की लास्ट क्लास में, आज लास्ट क्लास में, मतलब क्लास के एंड में, एंड क्लास में मैं आपको ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर दूंगा। सर जी, ये क्वेश्चन भी क्या कर दूंगा, डिस्कस कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा, लेट्स स्टार्ट द न्यू क्लास टुडे। दैट इज लिमिट लेक्चर 2। ठीक है, दैट इज लिमिट लेक्चर 2। आज की क्लास को हम देख लेते हैं। ठीक है, लिमिट के लेक्चर 2 को आज के देख लेते हैं। तो बेसिकली बेटा, हमने हमने देखा था कि सर प्रॉपर्टीज भी लग जाती हैं। क्या प्रॉपर्टीज लग जाती है कि लिमिट जो है वो प्लस माइनस पे, मल्टीप्लाई पर, ये सब पर क्या हो जाती है, ये सब पर क्या हो जाता है, तुम्हारा बढ़ जाता है। मतलब बेसिकली ये स्प्लिट हो जाती है किस पर, प्लस माइनस पे, मल्टीप्लाई पे। लेकिन सर जी, आपने एक और चीज बहुत सुंदर बताई थी, ये स्प्लिट तभी होना अच्छा रहेगा। आपने एग्जाम्पल देके भी आपने ये चीज बता दी थी, आपने एग्जाम्पल देके भी ये चीज बता दी थी कि स्प्लिट होना तभी इसका अच्छा होगा जब दोनों लिमिट, जब स्प्लिट करके दोनों लिमिट क्या हो रही हो, एग्जिस्ट हो रही हो। क्या हो रही हो, एग्जिस्ट हो रही हो। बात समझ में आती है, बिल्कुल बात समझ में आती है सर। अब जो हम लिमिट लेक्चर 2 में पढ़ने जा रहे हैं, वो हम सबसे पहली चीज जो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म। क्या पढ़ने जा रहे हैं सर जी, इनडिटरमिनेंट फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। किसके लिए, किसके लिए, लिमिट के लिए। तो बेसिकली लिमिट्स में इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होता है। अच्छा बेटा, होता क्या है, 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है। पहले ये समझ लो कि 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है। वो होती है 0 by 0। ठीक है, एक होता है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, एक होता है 0 इंटू इनफाइनाइट, एक 1 की पावर इनफाइनाइट, एक होता है 0 की पावर 0, एंड दैट इज इनफाइनाइट की पावर 0। तो आपसे कोई भी अगर सबसे पहला, अगर आप किसी से भी लिमिट के लिए पूछेंगे कि मुझे लिमिट आता है, तो सबसे पहला आंसर वो यही आपसे पूछने वाला है कि टेल मी द 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो आप सीधा सीधा बता दोगे सर 0 by 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। अब एक्चुअल में है क्या वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा बेटा, अच्छा एक्चुअल में ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म कैसे बनी ये मैं बताता हूँ। एक्चुअल में बात, इनकी कहानी कुछ ऐसी है सर जी, जैसा कि मैंने कल बताया था कि कहानी समझना बहुत जरूरी है। तो अब इनकी कहानी एक बार पढ़ लेते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि ये ना डुअल नेचर जैसा काम कर रही है। जैसे मान के चलो, तुमने अभी तक एक चीज पढ़ी है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 हो, अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो उसका आंसर नॉट डिफाइन होता है, और अगर न्यूमरेटर में 0 हो तो उसका आंसर 0 होता है। तो इसका मतलब सर जी, मैं इसे 0 भी बोल सकता हूं, मैं इसे नॉट डिफाइन भी बोल सकता हूं। तो दो तरीके के बिहेवियर दिखा रही है ना, ये तो डुअल नेचर दिखा रही है कि सर जी कभी तो ये 0 बोल रहा है, न्यूमरेटर के हिसाब से तो आंसर इसका 0 है, लेकिन फॉर डिनोमिनेटर ये आंसर नॉट डिफाइन है। तो ये बात गलत है ना। तो डुअल नेचर नहीं इसका शो होना चाहिए। तो ये किस फॉर्म में आ गई, इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ गई। किस फॉर्म में आ गई, इनडिटरमिनेट। अच्छा, सेम मेरा इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म में। सर जी, अगर मैं डिनोमिनेटर के केस से बोलूं, अगर डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट होता है तो आंसर क्या आता है, आंसर जो है वो आता है तुम्हारा 0। ठीक है, और अगर न्यूमरेटर में इनफाइनाइट होता है तो आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट। तो ये भी बात गलत है सर, ये भी बात गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि दो नेचर से हो रहा है। तो इसका मतलब इनफाइनाइट एंड बाय इनफाइनाइट भी कौन सी फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। मतलब ये फॉर्म डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अच्छा सर जी, अपन ने एक चीज सीखी है कि अगर इनफाइनाइट में से कुछ भी मतलब कुछ, जैसे इनफाइनाइट में से -2 कर दूं, मतलब किसी भी इनफाइनाइट से कुछ भी इनफाइनाइट को, तो आंसर इनफाइनाइट आता है। लेकिन अगर मैंने एक और चीज सीखी, अगर दोनों नंबर सेम हो तो बेसिकली 0 आना चाहिए। तो या तो ये 0 आएगा या फिर इनफाइनाइट आएगा। तो ये भी सर बड़ी दिक्कत की बात है। ये भी सर क्या है, बड़ी दिक्कत की बात है। तो ये भी नॉट है। इसी तरीके से 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारी जन्म हुआ इनका जो है
हमारी सृष्टि में जन्म होता है किसमें, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म का। और 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म जो है 0 by 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट और 0 की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर 0 जो है इसी तरीके से इनका जन्म हो जाता है। तो ये जो है सिंपल सी बात है, सात इंडिटरमिनेट फॉर्म है और इनकी अलग अलग कहानी है, जो कि आई थिंक मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, आपको एक कहानी समझ में आती है तो अपने आप और सबकी कहानी आप बना सकते हो। ठीक है, चलो सर जी, ये बात हमें समझ में आ जाती है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। अब देखना, अब एक्चुअल में हर इंडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि सबका एक ही एक तरीका है, लेकिन सबके तरीके काफी हैं। तो मतलब जैसे किसी भी 0 by 0 को हम बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इनफाइनाइट। तो हम अब क्या करेंगे, हम सारे तरीके को देखना स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम किस बेसिस पर किस चीज के आधार पर हम क्या करेंगे, इनकी लिमिट्स को सॉल्व करेंगे। और लिमिट्स को हम सॉल्व करना तभी सीख पाएंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम कहानी सीख गए होंगे और हम चीजों को कर पाएंगे। ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट द इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे लिमिट को। ठीक है, चलो सर जी। अच्छा सर जी, पहला जो मेथड आता है इवैल्यूएट करने के लिए, वो मेथड मैं बोलता हूं लिमिट्स को इवैल्यूएट करने के लिए, दैट इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड सर जी, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो तुम्हारा बहुत प्यारा मेथड है, जो कि क्या करता है, लिमिट को सॉल्व करने के लिए बड़ा ही काम आता है। ठीक है, अच्छा सर जी, बड़ा ही काम आता है तो एक चीज समझ लो बेटा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि अगर आपको लिमिट अगर सॉल्व करनी है, आपको लिमिट सॉल्व करनी है, तो स्पेस आप क्या करोगे, आप उसके एलएचएल और आरएचएल को जाने दो, आप उसके एलएचएल और आरएचएल को जाने दो। तो कभी भी अगर हमें क्या करना है, लिमिट सॉल्व करनी है, तो आप उसे डायरेक्ट वैल्यू को रख के देख लो। ठीक है, उस लिमिट पर डायरेक्ट वैल्यू को रख के देख लो। अगर वो डायरेक्ट वैल्यू फाइनाइट आ जाती है, वो डायरेक्ट वैल्यू फाइनाइट आ जाती है, तो हमें उसका फाइनल आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू अगर उसकी आ जाती है तो उसका आंसर निकल के आ जाता है। दैट इज द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है सर, जिसमें आपको कुछ जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर कोई वैल्यू डायरेक्ट रख के आ रही है, कोई वैल्यू डायरेक्ट रख के आ रही है, तो उसकी लिमिट निकालने की क्यों जरूरत है। जब मुझे मेन एड्रेस मिल ही गया तो मुझे लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, उसके आसपास की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। तो बेटा बेसिकली अब जैसे अगर मैं तुमसे क्वेश्चन दूं, अगर मैं तुम्हें जैसे सिंपल सा एक क्वेश्चन देता हूं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2, लेट अस लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, दैट इज द लिमिट गाइस, दैट इज द लिमिट। अच्छा सर, तुम क्या करोगे, पहला जो काम है, पहला जो मेरा दिमाग चलता है, वो मेरा हर क्वेश्चन में ही चलेगा, मैं पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखूंगा। किसी भी लिमिट को सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखूंगा। दैट इज 2 को रखूंगा तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 3, तो बेसिकली आंसर कितना आएगा, दैट इज 4 इंटू 8 प्लस 5, दैट इज 13। तो आंसर कितना आएगा सर जी, 13 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 13 आंसर निकल के आएगा। कोई दिक्कत नहीं है बेटू, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है 13 निकल के आएगा, तो मेरा आंसर, लिमिट का आंसर क्या होता है, 13 आ जाता है। अब जैसे अगर मैंने तुमसे एक और क्वेश्चन बोला, x की पावर 1, ये मैंने बोला x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, x की पावर 4, x स्क्वायर प्लस 4, x प्लस 2, आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रख सकते हो। तो बेसिकली दिस इज 1 स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन 1 प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं है सर, नॉट डिफाइन नहीं आ रहा, कहीं से भी नॉट डिफाइन नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। तो इससे आपका क्या निकल के आ सकता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन निकल के आ सकता है। तो आपको कोई भी लिमिट अगर आप सॉल्व कर रहे हो, कुछ भी जब आप सॉल्व कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, पहले आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के मेथड से ही आपको चीजों को परखना है, आपको चीजों को देखना है। ओके सर, ओके बेटू, लेट्स, हाँ व्हाट इज, अच्छा ये आपको देखना है। चलो बेटा, अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आता है, इससे ज्यादा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाना बहुत ज्यादा वर्थ इट नहीं है। ठीक है, अब जो सेकंड मेथड आता है, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड आता है, जो कि बड़ा ही प्यारा मेथड है, अच्छा सर जी, फैक्टराइजेशन मेथड पहले कहानी सुनो उसकी। फैक्टराइजेशन मेथड एक्चुअल में तब अप्लाई होता है जब आपकी फॉर्म कैसी फॉर्म हो, 0 by 0 फॉर्म दे रखी हो। कैसी फॉर्म दे रखी हो, 0 by 0 फॉर्म दे रखी हो। ठीक है, आपकी फॉर्म कैसी दे रखी हो, 0 by 0 फॉर्म दे रखी हो। और एक और कहानी इसकी सुन लो कि एक्चुअल में मतलब जो जीरो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किस वजह से बन रहा है, वन ऑफ द फैक्टर की वजह से बन रहा है। किस वजह से बन रहा है, वन ऑफ द फैक्टर की वजह से बन रहा है जीरो। तो हमें एक्चुअल में क्या काम करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन में, जिस फैक्टर से वो जीरो बन रहा है, उस फैक्टर को अलग करना पड़ेगा, और न्यूमरेटर और
डिनोमिनेटर में वो दोनों फैक्टर होंगे तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। लेट्स सी द क्वेश्चन हियर, लेट्स सी द क्वेश्चन। अब हियर आपको क्वेश्चन से जो है चीजों को समझ में और आ जाएंगे, ठीक है, आपको क्वेश्चन से चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे अगर मैं क्वेश्चन बोलता हूं लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर मैंने आपको सिंपल सा ये दिया कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ अवर लिमिट, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ अवर लिमिट, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी ही प्यारी तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं सर जी। चलो बेटा कर दो। अच्छा बड़े प्यारी तरीके से अगर इसे सॉल्व करना है सर जी तो एक काम करते हैं, आप अगर चेक करोगे तो अभी पहला काम आप सब्स्टिट्यूशन करके देखोगे डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर जो आएगा 2 स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 2 प्लस का 6 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस का 4, तो बेसिकली ये जो आएगा 4 माइनस का 10 प्लस का 6 अपॉन 4 माइनस का 4, आंसर है 0 अपॉन 0। तो अब जब हमने निकाल लिया तो बेसिकली कौन सी फॉर्म निकल के आ रही है, 0 अपॉन 0 फॉर्म निकल के आ रही है। कौन सी फॉर्म निकल के आ रही है, 0 अपॉन 0 फॉर्म निकल के आ रही है। निकल के आ रही है कि नहीं निकल के आ रही है, बिल्कुल निकल के आ रही है सर, 100% निकल के आ रही है। अच्छा बेटा जी अब बात समझ में आई मुझे। अगर ये बेटा तुम्हारी 0 बाय 0 फॉर्म निकल के आ रही है तो तुम क्या कर सकते हो वो समझो, ठीक है। तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या करो, अब इसमें वो चेक करो कि एक्चुअल में वो 0 बाय 0 फॉर्म किस लिए बन रहा है। एक काम करो, तुम क्या करो, फैक्टर निकाल लो। ऊपर वाले के फैक्टर किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं सर। फैक्टर करूंगा तो बेसिकली x 6x के कितना 2x माइनस 3x बाई 6 के कितना आएंगे 2 इंटू 3 तभी तो आएगा। चलो बेटा नीचे के फैक्टर हो ही सकते हैं सर, x प्लस 2 और x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2। अच्छा अगर डायरेक्ट आप सब इतना सबको आता ही होगा कि ऊपर वाले के जो फैक्टर हो जाएंगे, x को कॉमन लूंगा माइनस 3 कॉमन लूंगा तो डायरेक्ट x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इज ए फैक्टर, और यहाँ पर भी जो फैक्टर है वो x प्लस 2 और x माइनस 2 जो है फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। अब तुम अगर दिमाग लगाओ तो एक्चुअल में सर एक चीज देखो कि एक्चुअल में सर जो इसे 0 बना रहा था ना, न्यूमरेटर को जो 0 बना रहा था, डिनोमिनेटर को 0 बना रहा था, वो कौन सा वाला फैक्टर है, वो x माइनस 2 वाला फैक्टर है सर। वो कौन सा वाला फैक्टर है, क्योंकि देखो जब मैं यहाँ पर 2 रख रहा हूं तो ये तो 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब मैं इन दोनों में 2 रख रहा हूं तो 0 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब मेरा एक्चुअल में 0 कौन बना रहा था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, वो बना रहा था x माइनस 2। कौन बना रहा था, x माइनस 2 बना रहा था। तो बेसिकली अब क्या करूंगा सर, मैं इन फैक्टर को जो 0 फैक्टर बना रहा है उसे क्या करूंगा, काट दूंगा आपस में। तो बेसिकली बचेगा क्या, बचेगा तुम्हारा लिमिट x टेंड्स टू 2 टू x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 बचेगा, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 बचेगा। बहुत बढ़िया बात बोल दी सर, आप तो जीनियस है सर। मैं जीनियस नहीं हूं बेटा, मैथमेटिक्स जीनियस है। तो बेटा अब ये जो हो जाएगा वो क्या आएगा 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 2 भाई डायरेक्ट रख दो। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो 0 बना रहा था एक्चुअल में वो आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो बेसिकली मैंने रख दिया तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 1/4 इसे फाइनल आंसर। तो देख रहे हो किस तरीके से फैक्टरेशन मेथड बड़ा इजी मेथड है। आपको कुछ नहीं करना, जो फैक्टर आपका 0 बना रहा है यू कैन इजीली कैंसिल आउट दैट फैक्टर्स, ठीक है, दैट फैक्टर्स को आप कैंसिल आउट कर सकते हो। आपको बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे, मेथड्स को कहां कैसे अप्लाई करना है दैट इज ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, दैट इज ऑल डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन कब आएगी, जब आप चीजों की कहानियां समझोगे, जब आप चीजों को ग्रैब कर पाओगे कि नहीं सर फैक्टराइजेशन की कहानी आपने ये बताई थी, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की ये बताई थी, एल ऑर्बिटल की ये बताई थी, आपने एक्सपेंशन की ये बताई थी, रेशनलाइजेशन की ये बताई थी। तो ये जो चीजें हैं वो जैसे ही ग्रैब करने लग जाओगे वैसी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छी होने लग जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा जी, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सर लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस x log x माइनस का log x माइनस का 1, ठीक है, माइनस का log x माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। दैट इज द क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है बेटू, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा अगर ये क्वेश्चन है तो बेटा बेसिकली अपन सिंपल सी बात है सर, आप क्या करो 1 को रख दो तो बेसिकली दिस इज 1 प्लस 1। अच्छा 1 log 1 कितना होता है 0 माइनस 1, तो देखोगे तो ऊपर 0 आ रहा है, यहाँ पर तो 1 स्क्वायर। तो बेसिकली कौन सी फॉर्म निकल के आ रही है सर, दिस इज ऑल्सो 0/0 फॉर्म निकल के आ रही है, ठीक है। अच्छा मुझे कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन से, मैं ज्ञानी हूं, मैं परमात्मा हूं, इसलिए मुझे ऑब्जर्वेशन आ गई, ऐसा नहीं है बेटा। एक्चुअल में मैंने प्रैक्टिस करी है, अब आप भी प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्जर्वेशंस आपकी भी अच्छी हो जाएंगी। तो मुझे एक्चुअल में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ऊपर भी फैक्टर्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं।
और मुझे पता है कि बाय लिमिट मुझे एक चीज अगर तुम अच्छे से देखोगे तो x अगर 1 को इधर कर दूं तो ये x माइनस 1 टेंस टू 0 हो जाएगा। तो तुम्हें पता है कि x माइनस 1 एक्चुअल में किसको कि x माइनस 1 फैक्टर ऐसा होगा जो किसको टेंड कर रहा है, वो 0 को टेंड करवा रहा होगा। किसको टेंड करा रहा होगा? 0 को टेंड करा रहा होगा। ये चीज जो तुम्हें यहां से देखने पर समझ में आ रही है। ठीक है, ठीक है, यहां से देखने पर समझ में आ रही है। ठीक है, चलो बेटा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, ऊपर से कुछ ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो एक काम करते हैं सर, एक काम करो, यहां से x कॉमन ले लो। x कॉमन लोगे, हाँ x, एक काम करो सर जी, एक काम करो, x कॉमन मत लो। ठीक है, एक काम करो, x कॉमन मत लो सर जी। एक एक बहुत अच्छी चीज समझ में आ रही है कि मुझे एक्चुअल में x माइनस 1 वाला फैक्टर चाहिए, क्योंकि नीचे तो x माइनस 1 वाला फैक्टर तो है ही है, मुझे ऊपर से भी x माइनस 1 फैक्टर चाहिए। तो अगर मैं यहां से x कॉमन ले लिया तो मेरे फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे। तुम एक काम करो, इसे थोड़ा उल्टा पुल्टा करके लिख लो, एक्स स्क्वायर और 1 को एक साथ लिख लो और इन दोनों को एक साथ लिख लो बेटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का x लॉग x माइनस का लॉग x। बताना सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर। और बेसिकली सर नीचे जो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो बेसिकली ये हो जाएगा x टेंस टू 1 और ये, अच्छा इसे लिख लो तुम x माइनस 1 x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। और यहां से आप क्या ले लो? कॉमन ले लो, log x को कॉमन ले लो, बचेगा क्या? x माइनस 1 बच जाएगा। और नीचे में भी आप क्या लिख सकते हो सर जी? x माइनस 1 और x प्लस 1 को आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकता हूं सर। अब क्या करो बेटा, अब तुम न्यूमरेटर में से, किस में से? न्यूमरेटर में से किसको कॉमन ले लो? x माइनस 1 को कॉमन ले लो। किसको कॉमन ले लो? x माइनस 1 को कॉमन ले लो। बचेगा क्या? x प्लस 1 प्लस का log x प्लस 1 प्लस का log x अपॉन x माइनस 1 और x प्लस 1 जो है डिनोमिनेटर में बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा सर, बहुत बढ़िया तरीके से बचेगा। अच्छा बचेगा तो बेटा क्या काम करो, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल कर दो। किससे? x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल। अब तो सर काम आपने बहुत बड़ा अच्छा कर दिया। क्यों अच्छा कर दिया? क्योंकि मेरा जो फैक्टर 0 बना रहा था, जो मेरा फैक्टर 0 बना रहा था, वही मेरा कट गया। तो अगर कट गया तो अब डायरेक्ट आप 1 रख दो। 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 लॉग कितना 0 अपॉन कितना बेटा 1 प्लस 1। तो आंसर कितना निकल के आएगा बेटा? आंसर जो है 2 अपॉन 2 निकल के आएगा। फाइनल आंसर जो है तुम्हारा कितना निकल के आ जाएगा? वो तुम्हारा 1 निकल के आ जाएगा। तो that's how the things works, that's how the this question work। ठीक है, फैक्टराइजेशन जिस तरीके से काम करेगा वो आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। और इस तरीके से ही फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टराइजेशन ऐसी चीज है कि आप ना ट्रिग्नोमेट्री में ही फैक्टराइजेशन लग जाते हैं, लॉगरिथमिक में भी फैक्टराइजेशन लग जाते हैं और सिंपल अलजेब्रिक में तो लगेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। एक काम करते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री में भी लगाता हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में लगाता हूँ। अगर आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री अगर आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो धीरे धीरे सीख जाएंगे अपन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता हूं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस cos 4x। ठीक है, 1 प्लस cos 4x, दैट इज द लिमिट है। ठीक है, अच्छा बेटा अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जल्दी देखेंगे। देखो सर, अगर पाई बाय 4 करूंगा तो बेसिकली 2x 2 इंटू पाई बाय 4 कितना होता है? 2 इंटू पाई बाय 4 होता है पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 होता है 1, तो 1 माइनस 1 दिस इज 0। और यहाँ पर भी पाई बाय 4 cos पाई कितना होता है? दैट इज 0। ठीक है, cos पाई कितना होता है? वो नॉट सॉरी cos पाई कितना होगा? ये जो हो जाएगा cos पाई। ठीक है, क्योंकि जैसे पाई बाय 4 रखूंगा तो cos पाई जो होता है माइनस 1 होता है। ठीक है, cos पाई माइनस 1, cos 2 पाई 1, cos 3 पाई माइनस 1, cos 4 पाई 1, इस तरीके से चलते आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली cos पाई कितना हो जाएगा? माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस 1, तो ये भी जो है वो कौन सी फॉर्म निकल के आएगी? 0/0 फॉर्म निकल के आएगी। कौन सी फॉर्म निकल के आएगी सर जी? 0/0 फॉर्म निकल के आएगी। बहुत ही बढ़िया बात आपने कह दी सर, ये जो फॉर्म है वो 0/0 फॉर्म निकल के आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई सर। चलो लेट्स फाइंड द आंसर। यार अब इसमें भी अपन क्या करते हैं, अपन को वही चाहिए सर। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो तुम्हें एक बात पता है सर जी, एक बात अगर तुम्हें अच्छे से पता हो तो कोई बात नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं कि एक्चुअल में 1 माइनस साइन 2x को साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर खोला जा सकता है। ठीक है, 1 माइनस साइन 2x को साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर बोला जा सकता है। और 1 प्लस साइन 2x को जो है वो क्या बोला जा सकता है? साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर बोला जा सकता है। ठीक है, ये दोनों बातें बोली जा सकती हैं। 1 माइनस साइन 2x को साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बोला जा सकता है। 1 प्लस साइन 2x को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर जो है बोला जा सकता है। बिल्कुल बोला जा सकता है सर। और तुम्हें एक और बात पता है कि 1 प्लस कॉस 4x कौन सा वाला है? हाफ एंगल वाला फॉर्मूला है। कौन सा वाला फॉर्मूला है? तो बेसिकली ये जो हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर 2x जो है ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। तो बेसिकली एक काम करते हैं सर, बहुत अच्छे से देखना कि
अपन क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अपन क्या करते हैं, 1 माइनस साइन 2x को 1 माइनस साइन 2x को साइन x माइनस का कॉस x का होल स्क्वायर खोल देते हैं, माइनस का कॉस स्क्वायर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर खोल देते हैं, और नीचे जो खोल देंगे, सॉरी बेटा, सॉरी जस्ट वेट अ मिनट, ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है, दैट इज वन प्लस कॉस 4x का फॉर्मूला जो है 2 कॉस स्क्वायर 2x होगा, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर 2x होगा। तो बेसिकली दिस इज 2 कॉस स्क्वायर 2x। याद रखना बेटा, ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन है, तो घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपको नहीं आता, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्मुले आते हैं तो गारंटेड आप कर लोगे, गारंटेड आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन अगर आपको फॉर्मुले थोड़े से कम याद है तो तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मैं कराऊंगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपके सर आपके साथ बैठेंगे, ठीक है, चलो बेटा, है ना। तो बेसिकली नेक्स्ट पेज पे अगर मैं इसे नोट कर लेता हूं तो बेसिकली हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। अच्छा, नीचे क्या लिखा हुआ था, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 कॉस स्क्वायर 2x लिखा था, और तुम्हें एक बात पता है, एक फॉर्मूला और पता है कि cos 2x का फॉर्मूला एक और होता है, दैट इज cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x, ठीक है, माइनस का साइन स्क्वायर x। तो बेसिकली cos 2x का होल स्क्वायर कैसा हुआ, दैट इज 2 इंटू cos 2x का होल स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हो, 2 इंटू cos x माइनस साइन x का cos x माइनस का साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकता हूं सर, बिल्कुल लिख सकता हूं बेटा। अच्छा बेटा, एक चीज, अच्छा cos स्क्वायर, ठीक है ना, cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, आप अगर इसे खोलना चाहो तो सर जी इस तरीके से खोला जा सकता है, किस तरीके से खोला जा सकता है वो समझ लेना। ऊपर तो साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर है ही है, ठीक है, नीचे क्या खोला जा सकता है, दैट इज 2 इंटू, यहां पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर इंटू cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, क्यों सर, क्योंकि अंदर ही अंदर ये जो खुल के आ जाएगा। तो बेसिकली बेटा कि मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं सर cos माइनस साइन एक्स और cos प्लस साइन एक्स, ठीक है, cos प्लस साइन एक्स, और इसका जो है होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर अलग अलग डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो मैंने वही करके लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप अच्छे से देखोगे तो बेसिकली सर देखो होल स्क्वायर है तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख लो, या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिख लो, माइनस को कॉमन लेके लिखोगे तो होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर से वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेसिकली सर ये जो पूरा है वो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखना वो वाला फैक्टर कैंसिल हुआ है जो जीरो बना है, वो वाला फैक्टर कैंसिल हुआ है जो कि एक्चुअल में क्या बना रहा था, इसे जीरो बना रहा था। तुम एक बार रख के देखो, पाई बाय 4 रखोगे तो दिस इज साइन पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2 और कॉस पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2। तो बेसिकली 1 माइनस वो 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 जीरो। तो बेसिकली कौन सा फैक्टर कैंसिल हुआ है, जो कि जीरो बना रहा था, जो कि क्या बना रहा था, जीरो बना रहा था। तो बेसिकली सर दिस इज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, ये आ जाएगा 1/2 इंटू cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर जो है ये हो जाएगा। अब लास्ट में क्या रखना है, आपको लिमिट रखना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, तो दैट इज 2 इंटू पाई बाय 4 रखेंगे तो cos x की वैल्यू दैट इज 1 बाय रूट 2, ठीक है, प्लस इसका भी रखेंगे तो दैट इज 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली यह क्या आ जाएगा 1/2 इंटू, अच्छा दिस इज 2 प्लस दिस इज 2/√2 का होल स्क्वायर, दिस इज 2/√2 का होल स्क्वायर, ये √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 इंटू √2 का होल स्क्वायर जो है कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आंसर तुम्हारा कितना निकल के आ जाएगा 1/4 तुम्हारा आंसर फाइनल निकल के आ जाएगा। तो देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्री में भी किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन को सॉल्व कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में भी फैक्टराइजेशन को सॉल्व किया जा सकता है। ओके सर, ओके बेटो, तो दैट्स हाउ द फैक्टराइजेशन वर्क। आई गेस आपको चीजें जो है फैक्टराइजेशन की समझ में आई होंगी, आपको देखा होगा कि आपने फैक्टराइजेशन कैसे वर्क करता है, ओके सर, ओके बेटा। नेक्स्ट जो मेथड आता है, जो कि मेथड होता है रेशनलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड सर जी, रेशनलाइजेशन मेथड होता है, ठीक है। अच्छा रेशनलाइजेशन की मेथड की भी अपनी कहानी है, ठीक है। अच्छा रेशनलाइजेशन मेथड क्या होता है, अच्छा रेशनलाइजेशन मेथड में अपन क्या करते हैं, दो लिमिट्स में आप यूज कर सकते हो, दैट इज 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन को यूज कर सकते हैं। अब रेशनलाइजेशन बड़ा इजी है बेटा। अगर आपको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में अगर ऐसा कुछ दिख रहा है कि जो कि अंडर रूट्स में वैल्यूज हैं, कैसी वैल्यूज हैं, अंडर रूट्स में वैल्यूज है, तो आपका दिमाग पहला वहीं चलना चाहिए कि आपका रेशनलाइजेशन है।
हो सकता है कि रेशनलाइजेशन नहीं भी लगे इसमें, लेकिन आपका पहला थॉट वही आना चाहिए, ठीक है, पहला थॉट वही आना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ चीजें करके देखेंगे, कुछ चीजें समझ के देखेंगे, देन उसको डिसाइड करेंगे क्या आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, देन अपन क्या करेंगे उसे डिसाइड करेंगे। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके बेटा, ओके बेटा, let's see the रेशियो हेयर, दैट इज, अगर मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ उससे समझ लेते हैं। दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और क्वेश्चन जो कह रहा है दैट इज 4 प्लस √4 प्लस एक्स माइनस का √4 अपॉन एक्स दे रखा है, ठीक है, माइनस का √4। अच्छा, मैंने पहली कहानी बताई, आपको कोई भी मेथड हो आपको पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखना है कि एक्चुअल में फॉर्म कौन सी बन रही है, अगर आप 0 रखोगे तो √4 माइनस √4 बनेगी, तो सर जी फॉर्म तो मेरी 0/0 फॉर्म बन रही है, उसका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता सर, आप कोई तोड़ ही नहीं है 0/0 फॉर्म का, ठीक है, तो 0/0 फॉर्म बन के आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई सर। अच्छा, 0/0 फॉर्म जब बन के आई सर जी, 0/0 फॉर्म जब बन के आई तो एक और चीज समझ में आती है। अच्छा, मुझे एक और चीज समझ आ रही है सर, देखो फैक्टर वैक्टर तो कुछ ना हो पाएगा यहाँ पर, जो है फैक्टर वैक्टर तो कुछ ना हो पाएगा सर, अब जो हो पाएगा वो रेशनलाइजेशन कर पाएगा, और जो करना है उसे वो हमें दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि तुम्हें न्यूमरेटर में कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं जो अंडर रूट में है। अच्छा, एक काम करते हैं, लेट्स डू द रेशनलाइजेशन, और आई होप गाइस आपको थोड़ा रेशनलाइजेशन आता होगा। अच्छा बेटा, रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे? दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। आप क्या करो, सिंपल सी काम है सर, आप क्या करो 4 प्लस √-4 लिखा हुआ है अपॉन एक्स लिखा है, आप क्या करो इंटू कर दो दोनों साइड, क्या 4 प्लस √ प्लस का 4 √4 अपॉन √4 प्लस एक्स प्लस का √4, ठीक है। ये जो है आप क्या कर दो, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, a² माइनस b² बन जाएगा सर, a² माइनस b² बन जाएगा। तो a² माइनस b² अगर बन गया तो बेसिकली ये हो जाएगा √4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर। बेटा याद रखना, ये चीजें अभी मैं करके दिखा रहा हूं, लेकिन आगे ये जो होल स्क्वायर है ये सब अंडरस्टैंडेबल है, खुद से ही अंडरस्टैंडेबल है। तो मैं ये चीजें जो है वो हर बार नहीं करके दिखाऊंगा, ठीक है। आपको आप जेई के स्टूडेंट्स हो, आपको एनडी के स्टूडेंट्स हो, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हो, तो आपको ये चीजें जो है डायरेक्ट समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली सर ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा दैट इज 4 माइनस एक्स, दैट इज 4 माइनस का √4 ठीक है, इंटू एक्स, और ये हो जाएगा √4 प्लस एक्स प्लस √4 जो है यहाँ पर निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है बेटू। अच्छा बेटा, एक काम कर दो, अच्छा तुम्हें पता है 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और न्यूमरेटर में जो बचेगा सिर्फ क्या बचेगा, एक्स बचेगा। न्यूमरेटर में सिर्फ क्या बचने वाला है, एक्स बचने वाला है कि नहीं बचने वाला, बिल्कुल बचने वाला है सर। अब एक काम कर दो सर, देखो एक्चुअल में यहाँ भी एक तरीके से फैक्टराइजेशन लग रहा है, पहला रेशनलाइजेशन लगाया। अब तुम्हें पता है कि जीरो किसको मतलब किस लिए जीरो हो रहा था, इन एक्स की वजह से, इन दोनों एक्स की वजह से क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था। तो बेसिकली आप एक्स को क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तो बचेगा क्या, बचेगा जो वो बचेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन अंडर रूट में 4 प्लस एक्स प्लस का √4 प्लस का √4। आप 0 रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 0 रखोगे तो √4 दैट इज 2 प्लस 2, आंसर जो आ जाएगा तुम्हारा कितना निकल के आ जाएगा, 1/4 तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो दैट्स हाउ द क्वेश्चंस वर्क गाइस, दैट्स हाउ द क्वेश्चन वर्क। और इसी तरीके से आप जो है चीजों को कर सकते हो। देख रहे हो कि क्या ही प्यारा क्वेश्चन था, क्या ही चीजें थी, ठीक है। मतलब किसी तरीके से आप रेशनलाइजेशन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक और रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा ही सिंपल एक और रेशनलाइजेशन क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटू। एक और देख लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नॉट 0 दिस टाइम a, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू दिस टाइम a √a प्लस 2x माइनस √3x, ठीक है, √a प्लस √2x माइनस √3x √3a प्लस x माइनस का 2 √x, ठीक है। दैट इज द फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा सर जी, सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है, वही काम जो दोबारा इनमें चीज़ों में हम करिए ना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखेंगे। तो बेसिकली अगर मैं ये रखूंगा तो बेसिकली कितना आएगा, √3a माइनस √3a अपॉन यहाँ पे जो आएगा सर √4a माइनस का 2 और बेसिकली तुम्हें पता है कि √4a को भी मैं 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ। तो बेसिकली सर कौन सी फॉर्म निकल के आ रही है, ये फॉर्म जो निकल के आ रही है वो 0/0 फॉर्म निकल के आ रही है। कौन सी फॉर्म निकल के आ रही है, 0/0 फॉर्म निकल के आ रही है। दैट इज वेरी ऑब्वियस गाइस, ठीक है, दैट इज वेरी ऑब्वियस। और तुम्हें कहीं ना कहीं ये चीज पता पड़ जाती है कि ये जो है रूट में दे रखे, तो अपन को क्या लगाना है, दिस इज रेशनलाइजेशन मेथड, क्या लगाना है, रेशनलाइजेशन मेथड, ठीक है। चलो बेटा रेशनलाइजेशन मेथड लगाते हैं।
ये होगा लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, अंडर रूट ए प्लस टू एक्स, अंडर रूट ए प्लस टू एक्स माइनस का अंडर रूट थ्री एक्स, ठीक है, अंडर रूट ए प्लस टू एक्स माइनस अंडर रूट थ्री एक्स, अंडर रूट थ्री ए प्लस एक्स माइनस का टू अंडर रूट एक्स इंटू इंटू, अगर मैं दोनों साइड करूंगा तो पहले एक काम करते हैं, पहले इसके लिए इंटू करते हैं, ठीक है, पहले इसके लिए इंटू करते हैं, दैट इज अंडर रूट ए प्लस टू एक्स प्लस का अंडर रूट थ्री एक्स, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ए प्लस टू एक्स प्लस का अंडर रूट थ्री एक्स, और फिर उसके बाद दूसरा इसी में सेम रेशनलाइजेशन, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी इस बार रेशनलाइजेशन की जरूरत है, तो इस बार फिर से अपन क्या करते हैं, अंडर रूट थ्री ए प्लस एक्स प्लस टू अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट थ्री ए प्लस एक्स प्लस का टू अंडर रूट एक्स, आप जो है इसमें कर सकते हो, क्या कर सकते हो, बात ये समझ में आती है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब डायरेक्ट अब पहले तो इन दोनों का पेयर बन गया, किसका बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया, तो बेसिकली क्या बचा, ए प्लस टू एक्स माइनस का थ्री एक्स, अच्छा लिमिट, क्योंकि अभी मैंने लिमिट नहीं रखी है, जब तक लिमिट नहीं रखूंगा तब तक लिमिट को अपने साथ चलाता रहूंगा, ठीक है, दैट इज दिस, और इनटू में भाई ये भी तो है, इनटू में अंडर रूट थ्री ए प्लस एक्स प्लस का टू अंडर रूट एक्स, बताना सही है कि नहीं है, ये भी सही है, अपॉन अपॉन सर जी क्या बेटा, अब कौन कौन से पेयर है सर, ये वाला पेयर है सर, ये वाला पेयर है, तो बेसिकली इसे क्या लिखोगे सर, इसे लिखोगे थ्री ए प्लस एक्स माइनस का व्हाट, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो बेसिकली 4x आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 4x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, ठीक है, इनटू अब ये वाला बचेगा, दैट इज अंडर रूट ए प्लस टू एक्स प्लस अंडर रूट थ्री एक्स, अरे वाह सर आप तो जीनियस हो गए सर, मैं जीनियस नहीं हूँ, मैथमेटिक्स जीनियस है, क्या जीनियस है, मैथमेटिक्स जीनियस है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, अगर इसे सॉल्व करोगे दैट इज ए माइनस एक्स, अगर नीचे वाले सॉल्व करोगे दैट इज अगर देखो थ्री, यहाँ पे क्या आएगा, थ्री ए माइनस थ्री एक्स और थ्री को कॉमन ले लोगे तो बेसिकली थ्री को कॉमन लेके ये इंटू हो गया, अच्छा है ना, ये जो है कट गया आपस में, ये जो है कट गया, और यही फैक्टर जो है वो क्या क्या बना रहा था, जीरो बना रहा था, ठीक है, और बचा क्या, सेम बचा, दैट इज रूट थ्री ए प्लस एक्स प्लस का टू इंटू रूट थ्री एक्स अपॉन में अंडर रूट ए प्लस टू एक्स प्लस का अंडर रूट थ्री एक्स जो है तुम्हारा बच गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, अब रख दो ए बेटा, अब रख दो, ठीक है, अच्छा तुम्हें पता है 1/3 तो आई है, 1/3 तो आई है, ए रखोगे तो कितना आएगा, ए रखूंगा तो सर दिस इज अंडर रूट फोर ए प्लस का टू अंडर रूट ए, ठीक है, अपॉन यहाँ पर जो हो जाएगा अंडर रूट थ्री ए प्लस का अंडर रूट थ्री ए, ठीक है, अंडर रूट थ्री ए, तो बेसिकली ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टू अंडर रूट ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर अंडर रूट ए अपॉन दिस इज व्हाट टू अंडर रूट थ्री ए, ठीक है, टू अंडर रूट थ्री ए, तो बेसिकली थ्री इंटू टू अंडर रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा वो मुझे बता दें, इसका आंसर देखो सर, टू से टू कैंसिल हो गया, बिल्कुल कैंसिल हो गया, अंडर रूट ए से अंडर रूट ए कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया सर, तो बचेगा क्या सर, आंसर इज टू अपॉन रूट थ्री जो है तुम्हारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, तो देखो वेरी गुड काम, वेरी गुड क्वेश्चन गाइस, वेरी गुड क्वेश्चन, अगर आप तुम अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस थोड़े से दो बार रेशनलाइजेशन करना था, क्या करना था, दो बार रेशनलाइजेशन करना था, और अपन ने रेशनलाइजेशन को इसी तरीके सुलटा दिया है, क्या सुन रहे हैं, सुलटा दिया है और क्रिस्टल क्लियर कर दिया, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर कर दिया, ओके सर, ओके बेटू, okay so let's do the next thing जो कि हमारी चीज आती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी, यहां से जो है आपका थोड़ा दिमाग खुलना स्टार्ट होगा और दिमाग चलना स्टार्ट होगा, दैट इज इनफाइनाइट लिमिट, ठीक है, दैट इज लिमिट एट इनफाइनाइट, या फिर इंफिनिटी लिमिट्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो समझना, ठीक है, इंफिनिटी लिमिट को कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो समझना, ठीक, अच्छा बेटा एक्चुअल में मैं तुम्हें अगर एक बात बताऊं, देखो अगर कोई चीज जैसे मान के चलो अगर मैं तुम्हें लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो अगर दे रखा है, तो तुम्हें एक बात पता है कि इसमें डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो बेसिकली एक्स टेंड्स टू जीरो की या एक्स टेंड्स टू ए जीरो, जब भी कोई भी लिमिट डालो तो लिमिट डालने पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर जीरो होना चाहिए, ठीक है, न्यूमरेटर जीरो होगा तो कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आंसर जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो मेरी इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी, तो मुझे जो है लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये तो तुम्हारा किसका केस हो गया, ये तो तुम्हारा केस हो गया किसके लिए, एक जीरो के लिए। अगर मैं इनफाइनाइट की बात बोलूं, किसकी बात बोलूं सर जी, इनफाइनाइट की बात बोलूं, तो बेसिकली सर देखो, अगर तुम्हें एक चीज पता है सर, अगर अपॉन में जैसे मान के चलो कुछ भी ए अपॉन इनफाइनाइट बोलता हूं, तो ए अपॉन इनफाइनाइट आंसर जीरो आता है, मतलब फाइनाइट आंसर आता है,
जीरो इज ए फाइनाइट आंसर, नॉट ए फाइनाइट आंसर बट फाइनल आंसर। जीरो का आंसर हो सकता है, जीरो का आंसर हो सकता है, उसे मैं नॉट डिफाइन नहीं बोलता हूँ, उसे मैं क्या नहीं बोलता हूँ, नॉट डिफाइन नहीं बोलता हूँ, जीरो को मैं आंसर बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन सर जी एक चीज मुझे जो समझ में आती है कि अगर मेरा आंसर, मेरा ऐसे दे रखा हो इनफाइनाइट अपॉन ए, तो आंसर इनफाइनाइट होगा। तो बेसिकली इनफाइनाइट को क्या पसंद है, इनफाइनाइट को डिनोमिनेटर पसंद है। अगर मैं तुम्हें इसकी कहानी बोलूं, इन्फिनिटी लिमिट की कहानी बोलूं, तो तुम बस एक चीज समझ लो, एक चीज समझ लो जो तुम्हारे बहुत ज्यादा दिमाग पर रह जानी चाहिए, जो कि ये है कि इनफाइनाइट को क्या पसंद है, इनफाइनाइट को डिनोमिनेटर पसंद है, इनफाइनाइट को डिनोमिनेटर पसंद है, ठीक है। इनफाइनाइट को क्या पसंद है, डिनोमिनेटर पसंद है, जो कि बड़ा ही क्लियर है, जो कि बड़ा ही क्लियर है किसी भी एग्जांपल से, किसी भी एग्जांपल से बड़ा ही क्लियर है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है उसे क्या पसंद है, इनफाइनाइट पसंद है, ठीक है, इनफाइनाइट पसंद है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इनफाइनाइट को चेंज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट लिमिट्स को चेंज करना स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, कर लो सर। चलो बेटा, इनफाइनाइट लिमिट्स को अगर चेंज करना स्टार्ट करूंगा तो बेसिकली मीन क्या है कि जैसे अगर मान के चलो कोई भी तुम्हें लिमिट दे रखी है, कोई भी अगर तुम्हें ऐसे रखा है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब x टेंड्स टू इनफाइनाइट और दे रखा है 1/x, तो आप बोल सकते हो सर आंसर इज 0। अगर 1/x² दे रखा है तो भी आंसर 0 होगा, 1/x³ दे रखा है तो भी आंसर 0 होगा, तो आप बोल सकते हो सर जी, ठीक है। आप इन चीजों को क्या कर सकते हो, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा बेटा, अब बात यही है कि एक्चुअल में आप चीजों को करते कैसे हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, एक चीज समझेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं तुमसे बोलता हूँ, ठीक है, अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन बोलता हूँ, दैट इज क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन समझाता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाया जाए, और इसी क्वेश्चन को 2 बार करूंगा, ठीक है, इसी क्वेश्चन को 2 बार करूंगा। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और क्वेश्चन जो है वो है ax² प्लस bx प्लस c अपॉन that is ax² plus bx plus c, or that is ex² plus fx² plus d, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी ex² plus fx plus d, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरीके से मैंने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। और तुम अगर चेक करोगे तो मैं इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट रखूंगा, तो बेसिकली दिस इज इनफाइनाइट रखोगे तो ऊपर भी इनफाइनाइट आएगा, नीचे भी इनफाइनाइट आएगा, तो दिस इज इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। भाई x को रखोगे तो इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, तो बेसिकली इनफाइनाइट में कुछ भी प्लस करो तो इनफाइनाइट ही आने वाला है, तो ऊपर जो है फॉर्म कौन सी आएगी, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट निकल के आएगी, बिल्कुल निकल के आएगी सर। अच्छा बेटा, अब सिंपल सा मेथड इसका ये होता है, समझ लेना बेटा। आपको क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, आपको क्या करना होता है कि अगर मैं बिल्कुल जनरल मेथड से बात करूं, ठीक है, बाद में अभी मैं इसका मतलब एक जुगाड़ू तरीका या फिर उसके बाद एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, लेकिन पहले एक जनरल मेथड की बात करूं, तो आपको क्या करना होता है, इसको इनफाइनाइट को 0 बनाना होता है। वो कैसे बनाते हैं वो समझना। अगर जैसे मान चलो x टेंड्स टू इनफाइनाइट दे रखा है, क्या दे रखा है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो एक काम करो इनफाइनाइट को इधर भेज दो और x को इधर भेज दो, तो बेसिकली दिस इज 1/इनफाइनाइट टेंड्स टू 1/x, ठीक है, 1/x, तो बेसिकली ये हो जाएगा सर 0 टेंड्स टू 1/x, मतलब सर क्या हो रहा होगा कि 1/x जो है, 1/x को क्या टेंड कर रहा होगा, 0 टेंड कर रहा होगा, 1/x को क्या कर रहा होगा, 0 टेंड करना होगा। तो बेसिकली सर इनफाइनाइट को डील करने से अच्छा हम 0 को डील करते हैं, और यहां पर एक काम करते हैं, हम यहां पर लेट कर लेते हैं जब भी इनफाइनाइट वाली चीज होती है। ये तो मैं एक तरीका बता रहा हूं, तो हमें समझ में आना चाहिए कि हम लेट कर लेते हैं, यहां पर लेट कर लेते हैं y इक्वल टू 1/x, तो अगर x जो है इनफाइनाइट को टेंड करेगी, अगर x जो है इनफाइनाइट को टेंड करेगी, तो y किसको टेंड करेगा, y 0 को टेंड करेगा, सिंपल सी बात है भाई। इनफाइनाइट को रखूंगा तो y को 0 को टेंड करेगा, जो कि हमने इस मेथड से भी देख लिया, इस मेथड से भी देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अच्छा इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसका मतलब अब अपन क्या कर रहे हैं कि पूरी लिमिट को y में चेंज कर रहे हैं, पूरी लिमिट को किस में चेंज कर रहे हैं, y में चेंज कर रहे हैं, तो दैट इज लिमिट y टेंड्स टू 0, और जहां जहां x है वहां क्या रख सकता हूं, x इक्वल टू 1/y रख सकता हूं भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो x इक्वल टू 1/y, तो जहां x है वहां क्या रख दूंगा, 1/y रख दूंगा, तो बेसिकली a इंटू 1/y² हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा b इंटू 1/y और प्लस c, ठीक है, अपॉन में e इंटू 1/y² प्लस f इंटू 1/y प्लस का व्हाट d, बताना सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है सर, 100% सही है, ठीक है, 100% सही है। तो एक काम करो सर जी, अब ऊपर ना एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा सर, देखो एलसीएम लोगे तो सर तो ये आ जाएगा a प्लस भाई नीचे y² आएगा, तो दैट इज by प्लस cy²
अपॉन में वाई स्क्वायर आएगा, फुल के अपॉन में वाई स्क्वायर आएगा, कोई बात नहीं है सर, अपॉन में वाई स्क्वायर आने वाला है। और यहां पर अपॉन में कितना आएगा, यहां पर भी सेम सर, ई प्लस एफ वाई प्लस डी वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। और सिंपल सी बात ये हो जाएगी सर, ये जो वाई स्क्वायर है ये जो वाई स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यही तुम्हारा क्या कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे, ये चीजों को क्रिएट कर रहे थे। तो बेसिकली क्या आ गया, अब ये वाई स्क्वायर कम हट गए, वाई स्क्वायर क्या हट गए। तो बेसिकली सर अब आप क्या करो, अब जीरो रख दो। अब जीरो रखोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जब जीरो रखूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा सर, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। और आंसर जो है फाइनल कितना निकल के आएगा, a बाई ई जो है तुम्हारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। दैट इज द इन्फिनिटी लिमिट। ठीक है, इन्फिनिटी लिमिट जो समझ में आती है, बहुत अच्छे समझ में आती है सर, कि आप जो है इन्फिनिटी लिमिट में x को 1 बाय y रख देते हो, मतलब y को 1 बाय x रख देते हो, वो जीरो में कन्वर्ट हो जाती है, वो जीरो में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद चीजों करोगे और कुछ चीजों को काट दोगे और लास्ट में आंसर आपका जीरो लिमिट से सॉल्व होकर आ जाएगा। ठीक है, जीरो लिमिट से सॉल्व होकर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका मेरे सुनो, जिसमें आपको चेंज ही नहीं करना, मतलब इसमें जो है ये वाली स्टेटमेंट जरूरत पड़ेगी, जो कि ये वाली स्टेटमेंट कि इनफाइनाइट को क्या पसंद है, डिनोमिनेटर पसंद है। क्या पसंद है, डिनोमिनेटर। क्या पसंद है, डिनोमिनेटर। अच्छा, फिर से क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन अगर मैं लिखता हूं सर जी, अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन ex स्क्वायर प्लस fx प्लस d, ex स्क्वायर प्लस fx प्लस d, और तुम्हें पता है इनफाइनाइट इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा बेटा, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए एक चीज समझ लेना कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए, एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर जो है वो सेम होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम अभी चेक करोगे तो बेसिकली इसकी हाईएस्ट पर न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर है एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर है एक्स स्क्वायर। ठीक है दोनों की सेम है। तो एक काम करते हैं सर जी, क्योंकि इनफाइनाइट को जो है डिनोमिनेटर पसंद है, तो एक काम करते हैं, हाईएस्ट पावर का ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करोगे तो हाईएस्ट पावर क्या, एक्स स्क्वायर है, तो बेसिकली सर एक्स स्क्वायर का ऊपर नीचे क्या कर देंगे अपन, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब बेटा अगर मैं एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दिया तो इसे एक्स स्क्वायर को अलग अलग कर दोगे। अगर एक्स स्क्वायर को अलग अलग करोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर तो ए हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक एक्स से कैंसिल हो जाएगा, बी अपॉन एक्स, दैट इज सी अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा, अच्छा दैट इज नॉट ए प्लस बी एक्स, जस्ट वेट अ मिनट गाइस, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पर लिखने में ना। चलो हाँ, ये जो है ये क्या हो जाएगा, दैट इज ई एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस का डी, एफ एक्स प्लस का डी। तो बेसिकली ये जो हो जाएगा दैट इज ई प्लस का एफ अपॉन एक्स प्लस का एफ अपॉन एक्स प्लस का डी अपॉन एक्स स्क्वायर। बताना सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। अब तुम्हें एक चीज बात समझ में आ गई सर, देखो आपने ना सारे एक्स को डिनोमिनेटर में लिया है, और आपने अभी एक कहानी सुनाई थी कि आपको इनफाइनाइट को डिनोमिनेटर पसंद है, तो x सारे डिनोमिनेटर में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर x डिनोमिनेटर में आ गए सर, अगर x किस में आ गए, डिनोमिनेटर में आ गए, तो बेसिकली x अगर डिनोमिनेटर में आ गए तो जैसे इनफाइनाइट रखोगे तो ये इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा भाई, बी अपॉन इनफाइनाइट इज जीरो। ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा सर, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। और इनफाइनाइट रखने पर आंसर कितना आ जाएगा, a बाई बी आ जाएगा। तो देख रहे हो, बिना ही चेंज किए, मतलब अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है और आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो यू हैव टू चेंज, लेकिन मैं कहूंगा बिना चेंज करे क्यों नहीं हो सकता भाई। एक ही बात समझनी है कि हमारे इनफाइनाइट को क्या पसंद है, डिनोमिनेटर पसंद है, तो सारे एक्स किस में होने चाहिए, डिनोमिनेटर में होने चाहिए। किस में होने चाहिए, डिनोमिनेटर में होने चाहिए। ओके सर, ओके बेटू ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हो सकता है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट अंडर रूट में 3x स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट में 3x स्क्वायर माइनस 1 माइनस का अंडर रूट में 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 4x प्लस 3। ठीक है
दिस इज द क्वेश्चन गाइस, दिस इज द क्वेश्चन गाइस कि बेसिकली सर ये जो हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट अंडर रूट में 3x² माइनस 1 माइनस अंडर रूट में 2x² माइनस 1 अपॉन में 4x प्लस 3 जो है ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। यू हैव टू पुट द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे सर, तो बेसिकली दैट इज इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म ये जो है। और तुम्हें जनरलाइज फॉर्मूला तो पता है, मैं जनरलाइज फॉर्म से नहीं कर रहा हूँ, जनरलाइज फॉर्म से करोगे तुम डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। मैं जनरलाइज फॉर्म से नहीं कर रहा हूँ, अभी भी मैं सेम कर। अच्छा तुम एक चीज देखोगे तो न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर जो है अगर तुम डायरेक्ट आंखों से देखोगे, ठीक है, मतलब बिना रूट मतलब बिना सोचे समझे आप डायरेक्ट आंखों से देखो तो आपको x² दिखेगी, लेकिन मुझे जो दिख रही है अंदर की मन से, मन की भावना से अगर मुझे जो पावर जो दिख रहा है वो एक्चुअल में हाईएस्ट पावर है 1 बेसिकली, क्योंकि हर x² वाले टर्म्स पर, हर क्वाड्रेटिक पर होल में क्या है, क्वाड्रेटिक वो स्क्वायर रूट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो बेसिकली अगर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो इसका जो हाईएस्ट पावर है वो एक्चुअल में x है, और नीचे की हाईएस्ट पावर तो x ही है, नीचे की हाईएस्ट पावर तो x ही है। तो इनफाइनाइट वाला फिर कहेगा मुझे तो डिनोमिनेटर पसंद है, तो मुझे डिनोमिनेटर पसंद है तो सर अब मुझे भी डिनोमिनेटर पसंद है, ऐसी क्या बात कर दी इसने, अभी डिनोमिनेटर लाते हैं। तो बेसिकली सर दैट इज 3x² माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2x² माइनस 1 अपॉन का x अपॉन 4x प्लस का 3 अपॉन का x। कोई दिक्कत नहीं है बेटू, कोई दिक्कत नहीं है बेटू। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा बेसिक अच्छा समझना कि जैसे x² अपॉन x दे रखा है, ठीक है, अंडर रूट x² अपॉन x दे रहा है और आपको अब होल अंडर रूट बनाना है। तो बेसिकली सर आप इसे लिख सकते हो अंडर रूट में x² अपॉन x² लिख सकते हो। भाई अगर आपको अंडर रूट के अंदर भेजना है इसे तो आपको डबल करना पड़ेगा, आपको उसकी पावर को डबल करना पड़ेगा, आपकी उसकी पावर को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली सर यही काम आप इसमें करोगे कि जब आप क्या कर रहे होगे, जब आप इसे भेज रहे होगे तो आप क्या कर रहे होगे, जब आप इसे अलग अलग कर रहे होगे अंडर रूट में भेज रहे हो तो कैसे भेजा होगा देखना। दिस इज लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ठीक है, अंडर रूट में 3x² माइनस 1। अच्छा फुल अंडर रूट में हो जाएगा, अगर x को इधर कर दूंगा तो अपॉन x² हो जाएगा फुल में, माइनस का अंडर रूट में 2x² माइनस 1 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 प्लस 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। अब इसे अगर थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 अंडर रूट में 3 माइनस 1 अपॉन x² माइनस का अंडर रूट में 2 माइनस 1 अपॉन x² अपॉन में 4 प्लस 3x, ठीक है, दैट इज इनफाइनाइट, नॉट 0, दैट इज इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। बताना सही है कि नहीं? अब बोलेगा ये सर आपने तो बत्ती जला दी और आपने सबको किस में कर दिया, डिनोमिनेटर में कर दिया, और जो कि काम हो गया। तो बड़ा ही सिंपल चीज हो गई। क्या सिंपल चीज हो गई? वो ये हो गई सर, ये जो है वो 0 बन गया, ये जो है वो 0 बन गया, ये जो है वो 0 बन गया। तो आंसर क्या आ गया? दैट इज अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 4 इज ए फाइनल आंसर। बड़े ही प्यारी तरीके से अपने चीजों को सॉल्व कर लिया। ओ बल्ले बल्ले बेटा, ये मेरा जादू था, ये मेरा जादू नहीं है, एक्चुअल में मैथमेटिक्स का जादू है। किसका जादू है? मैथमेटिक्स का जादू। ओके सर, ओके बिट्टू, लेट्स गो द अनदर क्वेश्चन गाइस, लेट्स गो द अनदर क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है बिट्टू। चल एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट अंडर रूट में x² प्लस का 1 अंडर रूट में x² प्लस का 1 माइनस का अंडर रूट में x क्यूब, दिस इज क्यूब रूट अपॉन अंडर रूट में 4 रूट x² प्लस 1 माइनस का अंडर रूट में 5 x की पावर 4 प्लस 1, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग जो कि अपन को सॉल्व करनी है, और दैट इज नॉट x, इट्स x की पावर 4, ठीक है, दिस इज x की पावर 4। ओके गाइस, अच्छा अगर तुम देखोगे तो बेसिकली सर यहाँ पे भी आपको अच्छा कहीं ना कहीं आपको पहले रुक जाओ, कहीं ना कहीं आप ये देखोगे तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म निकल के आएगी। कौन सी फॉर्म निकल के आएगी? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म निकल के आएगी। और कहीं ना कहीं आपको एक और चीज कंफ्यूज हो रही होगी कि सर ये तो कुछ अंडर रूट जैसा है, तो इसमें तो रेशनलाइजेशन लगाओ सर, इसमें तो क्या लगाओ? रेशनलाइजेशन लगाओ। तुम बोलोगे बेटा तुम सही तो बोल रहे हो, लेकिन अभी भी थोड़ी बात गलत बोल रहे हो। अभी भी थोड़ी बात क्यों गलत बोल रहे हो वो मैं बता देता हूँ कि क्यों, क्योंकि एक्चुअल में सर यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर रूट्स नहीं है, यहाँ पे क्यूब रूट भी है, 4 रूट भी है, 5 रूट भी है। तो इसमें जो है आप लगा ही नहीं सकते,
कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात एक और है सर, देखो इनफाइनाइट और है, ठीक है, इन्फिनिटी लिमिट और है, वो मतलब है कि आप इन्फिनिटी लिमिट के लिए भी पहले रेशनलाइजेशन करके फिर इनफाइनाइट लिमिट ला, वो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो रेशनलाइजेशन लगाया नहीं जा सकता, यहाँ पर जो रेशनलाइजेशन लगाया नहीं जा सकता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, रेशनलाइजेशन लगाया नहीं जा सकता। तो एक काम करते हैं इसकी वो देखते हैं पावर्स। आप देखोगे तो यहाँ पे भी देखो अंडर रूट, तो दैट इज एक्स, दैट इज ऑल्सो एक्स, यहाँ पे देखोगे एक्स पावर 4, तो ये जो है अंडर मतलब 4 का रूट है, 4 का रूट है, तो एक्स की पावर 4 का रूट, दैट इज पावर जो है फाइनल पावर, इसकी फाइनल मतलब वो है एक्स की पावर 1, यहाँ पे भी एक्स की पावर 1, और यहाँ पर जो होगी वो एक्चुअल में एक्स की पावर 4/5 है, तो इससे कमी है, इससे क्या है, कमी है, ठीक है, एक्स की पावर 4/5 ही तो है, यहाँ पर जो हो जाएगी एक्स की पावर 2/2 हो जाएगी, यहाँ पर एक्स की पावर 3/3 हो जाएगी, यहाँ पर एक्स की पावर 4/4 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक्स की पावर 4/5, तो बेसिकली इससे कमी है। तो एक काम करते हैं, मुझे जो दिख रहा है हाईएस्ट पावर दोनों में, इसमें भी एक्स पावर है हाईएस्ट, इसमें भी एक्स पावर है, दोनों में हाईएस्ट पावर सेम है, तो एक काम करते हैं सर जी, देखो सर जी, आप इनफाइनाइट जो 1/y वाला केस है उससे तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, उससे आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते थे, इससे पहले वाला भी कर सकते थे, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उससे सॉल्व नहीं होगा, लेकिन आपको ये वाला दिमाग लगाना जरूरी है, और आपको इस चीजों से जल्दी आंसर सॉल्व होंगे, ठीक है। चलो बेटा, एक्स तो अपन क्या करते हैं, एक्स का डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, एक्स का जो है डिवाइड हो जाएगा दोनों साइड, और दोनों साइड डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब मैं इसे ऐसे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, मतलब बेसिकली थोड़ा बांट देता हूँ एक्स स्क्वायर में, ठीक है, दिस इज क्यूब रूट, दैट इज एक्स की पावर 4 + 1 4 अपॉन एक्स की पावर एक्स माइनस √5 एक्स की पावर 4 + 1 अपॉन जो है दैट इज एक्स, ठीक है, ये जो है निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। चलो इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर इसे अंदर ले जाऊंगा तो बेसिकली ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अंदर चला जाएगा भाई, अंडर रूट के अंदर जाएगा तो कैसे आएगा एक्स स्क्वायर, तो बेसिकली 1/1/x² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखना, अब भाई क्योंकि क्यूब रूट है तो अंदर किस फॉर्म में जाएगा, अंदर जो है एक्स क्यूब के फॉर्म में जाएगा, किसके फॉर्म में जाएगा, एक्स क्यूब। सेम यहाँ पर 4 रूट है तो अंदर किस फॉर्म में जाएगा, एक्स की पावर 4 फॉर्म में आएगा, यहाँ पर अंदर किस फॉर्म में जाएगा भाई, अंडर रूट के अंदर किस फॉर्म में जाएगा, एक्स की पावर 5 फॉर्म में जाएगा, तो एक्स की पावर क्यूब फॉर्म में जाएगा, तो बेसिकली ये भी हो जाएगा अंडर रूट में 1 + 1/x³, ठीक है, अपॉन यहाँ पे भी सेम बेटा अंडर रूट में 1 + 1/x⁴, और यहाँ पर जब मैं करूंगा तो x की पावर 5 फॉर्म में जाएगा, तो x की पावर 5 फॉर्म में बेसिकली कितना हो जाएगा, देख x की पावर 5 फॉर्म में बेसिकली हो जाएगा x की पावर 1 अच्छा दिस इज 3 रूट और दिस इज 4 रूट और दिस इज व्हाट 5 रूट, तो बेसिकली हो जाएगा x की पावर 4/x⁵ + 1/x⁵, मैंने पूरा करके दिखा दिया, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बेसिकली ये जो है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, ये 1/x आ जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट इज 1/x, बताना सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है सर। अब एक काम कर देंगे, क्योंकि मुझे एक बात पता पड़ गई सर, मेरा जो है इनफाइनाइट ने कह दिया कि मेरा सब कुछ क्या है डिनोमिनेटर में, तो बेसिकली एक काम जो बहुत अच्छी बात हो गई सर, ये भी 0 हो गया सर, ये भी 0 हो गया सर, ये भी 0 हो गया सर, और ये दोनों भी ये वाला भी कितना हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया कि नहीं हो गया, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो बेसिकली आंसर कितना आ गया, आंसर जो आ गया √1 माइनस का √1 अपॉन 4√1 माइनस 5√0, बेसिकली इसमें दोनों 0 हो रहे हैं, इसमें अगर 1 हो जाता ना दिक्कत हो जाती, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को हल्का सा अलग कर दिया, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 1 - 1 अपॉन 1 - 0, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 0/1 आ जाएगा आंसर, तो फाइनल आंसर जो निकल के आया वो क्या निकल के आएगा 0/1, तो तुम्हारा कितना निकल के आया 0/1, मतलब 0 आंसर तुम्हारा निकल के आया, तो दैट्स हाउ द इन्फिनिटी लिमिट वर्क्स, ठीक है, दैट्स हाउ द इन्फिनिटी लिमिट्स वर्क। सो गाइस इस लेक्चर को यहीं रखते हैं, एक जो क्वेश्चन जो है आपको डिस्कस करना था वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे जो बात करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है, जो हमारा कल का क्वेश्चन जो था ये क्वेश्चन था, कल का क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन था, दैट इज द क्वेश्चन गाइस, दैट इज द क्वेश्चन जो कि आपका ये दे रखा है fx, ये ठीक है। अच्छा बेटा, अच्छा मुझे एक्चुअल में अगर मैंने इसलिए थोड़ी जगह छोड़ी थी, अब मेरे पास जगह नहीं है, तो कैन वी गो जस्ट वेट अ मिनट गाइस, बिकॉज दिस इज द पीपीटी, तो इसलिए हमें दिक्कत होगी, तो अपन ना जस्ट वेट अ मिनट, अपन ना क्वेश्चन को देख लेते हैं और एक बार फिर से लिख देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, फिर से लिख लेते हैं, आई होप आपने ट्राई तो कराई होगा, तो आपके पास भी होगा ही वो क्वेश्चन, ठीक है, आपने ट्राई करा होगा तो क्वेश्चन होगा ही, एक बार फिर से लिख देते हैं भाई, उस क्वेश्चन में जो है वो दे रखा था कि fx जो दे रखा था वो दे रखा था x + 1 दे रखा था, 2 - x दे रखा था, दैट इज x > 0, x <= 0,
ठीक है, और gx एक फंक्शन दे रखा था, gx एक फंक्शन दे रखा था, दैट इज x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 x माइनस 5 x लेस देन 1 1 से लेकर 2 और 2 से बड़ा, ठीक है, 2 से बड़ा, ठीक है। हमें क्या निकालना था, फाइंड LHL और RHL निकालना था, एंड LHL और RHL किसके लिए निकालना था, हमें निकालना था बेसिकली FGX के लिए, वो सॉरी GFX के लिए निकालना था, किसके लिए निकालना था, GFX के लिए निकालना था, ठीक है। अपन को जो निकालना था वो किसके लिए निकालना था, GFX के लिए निकालना था, बेसिकली लिमिट x टेंड्स टू किसके लिए, 0 के लिए, आई गेस, हाँ ठीक है, 0 के लिए हमें FGX निकालना था, ठीक है। अच्छा बेटा, अच्छा सिंपल से बात है सर, आपको देखने में टफ लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है, टफ नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, LHL निकालेंगे। LHL अगर मुझे निकालना है तो LHL के लिए सिंपल सी बात है सर, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव निकालेंगे, तो दैट इज g ऑफ fx, दैट इज g ऑफ fx, अपन को 0 नेगेटिव निकालना है। अच्छा, पहले 0 नेगेटिव निकालना है तो बेसिकली आपको पहले fx में रखना पड़ेगा सर, तो पहले अपन को कहाँ काम करना पड़ेगा, दैट इज f0 नेगेटिव निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, f0 नेगेटिव निकालना पड़ेगा। तो जब f0 नेगेटिव मैं निकाल रहा हूँ, f0 नेगेटिव निकाल रहा हूँ, तो f0 नेगेटिव का मतलब क्या होगा भाई, ये वाला फंक्शन यूज होगा सर, ये वाला फंक्शन होगा 0 नेगेटिव के लिए, भाई f0 नेगेटिव निकालना है तो बिल्कुल सर, अगर 0 नेगेटिव निकालना है तो बेसिकली सर 2 माइनस 0 नेगेटिव रखूंगा, बेसिकली x में रख दूंगा 0, तो आंसर में सर 2 आना चाहिए। लेकिन इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही करना है, तो बेसिकली देखो एक चीज और समझ में आती है कि भाई एक बात बताया तुम्हें कि 0 नेगेटिव मतलब क्या हो गया, माइनस का 0.0001 और माइनस का 0.001 माइनस का, ये बेसिकली 2 पॉजिटिव आंसर निकल के आएगा भाई, सिंपल सी बात है सर, आंसर हो जाएगा 2 माइनस का 0.001, तो आंसर जो है इसका क्या निकल के आएगा, 2 पॉजिटिव निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 2 पॉजिटिव निकल के आएगा। तो बेसिकली सर f को 0 नेगेटिव रखने पर लिमिट x टेंड्स टू 0 जो है, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव रखने पर g2 पॉजिटिव निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, g2 पॉजिटिव निकल के आ रहा है। अब क्या करूंगा मैं, अब सिंपल सी बात है सर, g2 पॉजिटिव की वैल्यू निकालूंगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट इसे 2 नहीं बोला, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन में आप कंपोजिटली जाएंगे, मतलब अंदर अंदर जाके चीजें बदलती जाएंगी, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, 2 ना रख के 2 प्लस रखूंगा। क्या रखूंगा, 2 प्लस। अब 2 प्लस के लिए कौन सा चलेगा भाई सर, ये वाला चलेगा, ये वाला चलेगा, तो ये वाला जब चलेगा तो बेसिकली अपन क्यों क्या देंगे, ये वाला चला देंगे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस का 5, 2 प्लस माइनस का 5, आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज माइनस का 3, दैट इज माइनस का 3। आंसर कितना आ गया इसका आंसर जो है माइनस का 3 आ गया, क्योंकि अब कुछ नहीं है तो हम डायरेक्ट माइनस का 3 बोल सकते हैं इसे। अब अगर कुछ नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट माइनस का 3 बोल सकते हैं, वरना अपन को क्या बोलना पड़ता, वरना अपन को वही जो चीजें हैं वो इस हिसाब से बोलनी पड़ती कि नहीं बोलनी पड़ती, क्योंकि 2 पॉजिटिव के लिए, अगर मैं 2 पॉजिटिव के लिए बात करनी है तो उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ता, चीजों को तुम्हें और एक्सप्लेन करना पड़ता, बेसिकली चीजों को दिखाना पड़ता, ठीक है। चलो, तो आंसर हमारा 3 माइनस का 3 आ गया, बिल्कुल आ गया सर। अगर मैं RHL की बात करूं तो सेम RHL हो जाएगा। RHL कैसे हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, g ऑफ fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, g ऑफ fx। अच्छा, अब डायरेक्ट 0 पॉजिटिव को इस यहाँ पे रखूंगा, तो बेसिकली मुझे f0 पॉजिटिव चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर। 0 पॉजिटिव जो ऊपर वाला चलेगा, 0 पॉजिटिव के लिए वाला चलेगा, तो बेसिकली दिस इज 0 पॉजिटिव प्लस का 1, और 0 पॉजिटिव प्लस का 1 आंसर जो है 1 पॉजिटिव आएगा। क्या निकल के आएगा, 0 पॉजिटिव प्लस का 1 जो है कितना निकल के आएगा, 1 पॉजिटिव आंसर निकल के आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। 1 पॉजिटिव निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव जो है वो क्या हो जाएगा, g1 पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी, g1 पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। अब g1 पॉजिटिव पे वैल्यू निकालनी है तो किस पर निकालूंगा भाई, इसी वाले फंक्शन में 1 पॉजिटिव आएगा g में, बिल्कुल आएगा सर। g1 पॉजिटिव आएगा तो आंसर रख दो डायरेक्ट। तो अब कहीं और तो सॉल्व नहीं करना, तो मैं डायरेक्ट रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ सर। तो बेसिकली रखोगे तो कितना आएगा, 1 स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1 माइनस का 2, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस का 2 आंसर जो आ जाएगा दिस इज 3। तो बेसिकली LHL इक्वल टू RHL, और इस हिसाब से हम इसको बोल सकते हैं लिमिट इज एग्जिस्ट, और बोल सकता हूं कि इसका आंसर जो है, लिमिट का आंसर जो है वो क्या निकल के आएगा, फाइनल आंसर माइनस का 3 तुम्हारा निकल के आएगा। तुम्हारा फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, माइनस का 3 निकल के आएगा। दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क्स, ठीक है, दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क्स, जो कि लिमिट के लिए तुम्हारे लिए इतनी प्यारी तरीके से चीजें जो हैं वो इतनी प्यारी तरीके से चीजें आ जाएंगी। तो आई गेस बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, हल्का सा क्वेश्चन को घुमाया गया था, और मैं आपको सच बता रहा हूं ये क्वेश्चन मे बी जेई में कभी ना कभी मेंस में आ सकता है, ठीक है।
ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मीन्स में अधिकतर ये क्वेश्चन कभी ना कभी, मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी मीन्स वाले देंगे, दैट इज वेरी श्योर टू मी। ठीक है, मैं अपनी तरफ से बहुत सारा श्योर हूं कि फ्रॉम माय साइड कि आपको ये वाला जो है क्वेश्चन जो है वो आएगा, आना चाहिए मीन्स में कभी भी किसी भी अटेम्प्ट में। ठीक है, सो गाइस आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे लिमिट के लेक्चर नंबर 3 में। आई थिंक इसके टोटल लेक्चर जो कि मुझे मेरे जो टोटल लेक्चर्स हैं वो 6 लेक्चर्स होंगे फॉर लिमिट। देन उसके बाद हम कंटिन्यूटी चालू करेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी चालू करेंगे और उसको रैप अप कर देंगे। तो इसी तरीके से चीजें चालू हो रही हैं बेटा, इसी तरीके से चीजें चल रही हैं। आशा करता हूँ आपको मेरे साथ पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। यू कैन गो इन द कमेंट सेक्शन और बोलें सर क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा है, सर क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा है, जिससे मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। और आपको कोई भी दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी फ्रॉम अ कमेंट सेक्शन, और उसी में मैं आपकी सारी दुविधाएं जो है वो आसानी से सॉल्व कर दूंगा। सो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी या, फिर मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में।